देख हमारे बीच जहाँ भी हो जोराराम जी से निवेदन है कि सत्यपाल जी मलिक साहब का हनुमान बेनीवाल साहब का स्वागत छापा पहनाकर करेंगे। शेरगढ़ से प्रत्याशी जोराराम जी मेघवाल साहब बेनीवाल। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सतपाल जी चौधरी साहब जैसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन सतपाल जी मलिक साहब का स्वागत करेंगे। लक्ष्मण जी चौधरी, अरे मलिक साहब नहीं, सतपाल जी चौधरी। सतपाल जी चौधरी साहब। जय भीम साथियों, आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और राजस्थान के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल जी, विधायक पुखराज गर्ग जी, हमारे किसानों के नेता भाई पुष्पेंद्र जी जो दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं आपके बीच में शेरगढ़, हमारे प्रत्याशी जोराराम मेघवाल जी। साथियों, ये किसान कमारों को इकट्ठा करने की जंग है और इस जंग को हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में बड़ी मजबूती से उनके साथ उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। कल से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद भी हनुमान जी के साथ इस मुहिम में, इस लड़ाई में, इस जंग में राजस्थान के कोने कोने में जाएंगे। आपसे अपील करना है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक एक साथी जोराराम मेघवाल साहब को वोट देकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगला उद्बोधन शेरगढ़ से प्रत्याशी जोराराम जी मेघवाल से निवेदन है कि अपना उद्बोधन दें। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए बाबा राम शाह पीर की। परम आदरणीय श्रीमान हनुमान बेनीवाल साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, आज चामू की पावन धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप पे हमें गर्व है, पूरे समाज को, छत्तीसी काम को गर्व है कि आपने हमें अमूल्य समय निकाल कर आप पधारे। मेरा आप सभी से, साहब थोड़े जल्दी में है, मेरा सभी से निवेदन रहेगा 25 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोतल के बटन पर निशान लगाकर आप हम सभी का और अपने को शेरगढ़ की सीट निकाल के देनी है। ये जो चुनाव है ये जोराराम का नहीं है, ये छत्तीसी कौम का चुनाव है और इस रण में अपने को शेरगढ़ की दंगल राज को खत्म करके शेरगढ़ की सीट आरएलपी में निकाल के देनी है। ये अपने को परण लेके जाना है आज ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं पुखराज जी गर्ग साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी सभा को संबोधित करें। आज चौमुखी इस धरती पर इस चुनावी सभा के अंदर हमारे बीच में पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, सतपाल जी, सभी का स्वागत, आभार। और सभी लोग जो आप चामू और बालेसर शेरगढ़ से पधारे हैं, आप सभी से निवेदन है, आप सभी संकल्प लेके जाएं कि 25 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी को जीता है। बोतल के निशान पर वोट देकर भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करें और साथ ही भाई चंद्रशेखर जी आजाद को मजबूत करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के प्रभारी भाई चौधरी सतपाल सिंह जी,
आपके आरएलपी के गठबंधन के आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी भाई जोराराम जी मेघवाल, उप प्रधान लक्ष्मण जी, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, चामू में मुझे लग रहा मूंगफली का सीजन चल रहा है, थोड़ी सी सुस्ती है ना, और सुस्ती तो नहीं है वोटों की, तो सुस्ती हो तो भी आज उड़ा देना, उठ गए हेलीकॉप्टर आज, ठीक है। सारे सारे वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देके मुझे राजस्थान में मजबूती देनी, इस बात के साथ आप लोगों को चलना है। भाइयों, जब टिकट मांग रहे थे, रुको एक बार, जब टिकट मांग रहे थे, 4 प्रत्याशी चुनाव का टिकट मांग रहे थे और चारों प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का हिस्सा थे। उन्होंने टिकट मांगी, टिकट एक व्यक्ति को मिली। इसलिए उन 3 प्रत्याशियों से मैं अपील करता हूं, मैं बात भी कर रहा हूं कि वो भाई जोराराम को जिताने के लिए रात और दिन एक करें। मैं उनका भी आगे ध्यान रखूंगा, इतना ही विश्वास में इस धरती से उनको दिलाने, आपको दिलाने आया हूं। अगर वो चारों लग जाएंगे तो निश्चित रूप से शेरगढ़ की सीट एक नया इतिहास बनाएगी। शेरगढ़ की सीट जहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के वोट है, जहां पे सबसे ज्यादा मेघवाल समाज और भील समाज के मिला के वोट करें तो 70,000 से वोट ज्यादा जाते हैं। हम सब अगर मिल जाते हैं तो 1 लाख का आंकड़ा पार जाता है। 1 लाख का आंकड़ा होते हुए आज तक इस सीट को जीत नहीं पाना, ये दुर्भाग्य है। मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान को बचाने की मुहिम के अंदर आपका भाई लगा हुआ है, जिसने अंदर रात देखी ने दिन देखा, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम के लिए अगर बलिदान देके सड़कों पे कोई व्यक्ति आया, नागौर का सांसद था जिसने मंत्री पद को ठोकर मार के आपके सम्मान की लड़ाई लड़ी। अगर प्रदेश के अंदर किसी दलित बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई, चाहे थानागाजी रेप का मामला हो, चाहे प्रतापगढ़ के अंदर जिस तरह आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, थाने, एम्बुलेंस और आईसीयू के अंदर रेप की घटनाएं हुई, चाहे बेरोजगार भाई जब रोजगार के अभाव में फांसी के फंदे को चूमता है, या गैंगवार की घटनाएं हुई, या किसान ने कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या की, या प्रदेश के अंदर माफिया सर उठा रहा था, उस सर को कुचलने का प्रयास किसी ने किया, आपका मान सम्मान रखा, सदैव प्रदेश की सड़कों पे लड़ा, राजस्थान की विधानसभा में लड़ने का रिकॉर्ड जिसके नाम है, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल हाईकोर्ट के जज बने। इस मामले को अगर किसी ने उठाया, वो नागौर के सांसद ने सर्व समाज को साथ रखे नई लड़ाई की शुरुआत करी। मुंगरा के अंदर जब गैस त्रासदी हुई थी, उस मामले को भी सबसे पहले लोकसभा के अंदर उठा के ये संदेश दिया, मेरे लिए सब बराबर है, जो पीड़ित है हनुमान बेनीवाल उसके साथ है। मैंने जातीय जहर खत्म किया राजस्थान के अंदर पिछले 15 साल के अंदर। देखिए राजस्थान में जो भाईचारा है हनुमान बेनीवाल की बदौलत है। हाँ, कई बार लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने शांत किया। शामड़ाऊ के अंदर जब घटना घटी, मैं जयपुर से आया था, उसमें बीजेपी के नेता बिलों में छुप गए थे, दूसरे दिन बाहर निकले थे, हनुमान बेनीवाल आया और हजारों, एक तरफ राजपूत समाज था, एक तरफ जाट समाज, बिश्नोई समाज थे, उनके बीच में बैठा के राजीनामा कराने का काम किया। तो नागौर के सांसद ने किया। बाद में तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कई व्यक्ति कई तरह की बात कहते हैं, लेकिन जब मर्द का पता लगता है जंग के अंदर और घोड़े का पता लगता है रेस के अंदर। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, संघर्षों में देखा है, एक पार्टी बना के इस प्रदेश को जो एक पहचान दी। राजस्थान वीरों की धरती है, लोक देवताओं की धरती है, लेकिन पार्टी कोई नहीं बना पाया था। बड़े बड़े नेता हुए होंगे, कोई कांग्रेस की माला पहनता था, कांग्रेस की टिकट करती भाजपा की माला पहन लेता, कभी ये दुपट्टा कभी वो दुपट्टा। एक व्यक्ति ने प्रयास किया, उस परिकल्पना को पूरा किया जो राजस्थान हर व्यक्ति के लिए जरूरी था। तो देश में निकलते हो, एक बार लोग जरूर कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, दोनों पार्टियों के इस बार दोनों पार्टियों की हालत खराब कर दी। आजाद समाज पार्टी आरएलपी के गठबंधन ने दोनों पार्टियों को नाकों चने चबा दिए। यह आप मेरे संघर्ष का परिणाम है। सत्ता दिया तो निरंकुश मोदी सरकार को ललकारा, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। परिणाम यह हुआ कि 25% अग्निवीर लेते थे,
75 वापिस भेज रहे थे, अब 50% लेंगे, 50 वापिस भेज रहे हैं। अगर आपने इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर मुझे जिता दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ भी वापिस होगा, नई सेना की भर्ती, पूर्व की भांति भर्ती रैलियां होगी, आपका सम्मान होगा। बढ़ते दलित अत्याचारों के मामले अगर लोकसभा के अंदर उठाए, अगर इस बात पे बल दिया कि मुंह रखने पर अगर किसी दलित की हत्या कर दी जाए, दलित को घोड़ी से उतार दिया जाए, ऐसी व्यवस्था का हम विरोध करते हैं। किसी दलित को घोड़ी से नहीं उतारने देंगे, उसकी भिंडोरी राजस्थान में निकलेगी। इन व्यवस्थाओं के लिए अगर कोई लड़ा है, हर आदमी के लिए लड़ा, जिसने जवानी समर्पित कर दी, वो हनुमान बेनीवाल है। एक बार सत्ता की चाबी हमारे हाथ में दो। न बीजेपी की आंधी है, न कांग्रेस की आंधी है, आंधी चल रही है जवानों की और किसानों की। और जवान और किसान जहां भी, बोतल का चुनाव चिन्ह देखो, केतली का चुनाव चिन्ह देखो, जो आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई चंद्रशेखर आजाद को कि मोदी जो चाय चाय करता था उसकी केतली निकाल के ले आए। तो मोदी के पास केतली नहीं है, अब बिना केतली का मोदी रह गया, ये भी इन लोगों ने कर दिया। तो मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दोबारा एक कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे शेरगढ़ के अंदर। लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी, यहाँ जितने भी लोग आप बैठे हो, मैं आपको बोलाऊं देके जा रहा हूं। जो कैंडिडेट हमारे टिकट मांग रहे थे, उनको एक साथ अपने को लाना है, प्रयास करना। पुखराज जी, आप सबकी बात आज ही कराओगे ताकि हम दिखें कि चारों हम और देखो, एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, वो चारों पिताजी से नाराज हो जाते हैं, अपने घर से नाराज हो जाते हैं कि इनको लाड ज्यादा रखा, इन घी घणो गाल है, माने घी कम गाल है। समझ में आ गई? हो सकता है अब की बात जोराराम के भाग्य के अंदर टिकट था, प्रधान बनेंगे, प्रमुख बनेंगे। ये चामू वो इलाका है जहाँ की गुड्डी प्रधान है, क्या गुड्डी प्रधान, जहाँ की गुड्डी प्रधान नरेगा के अंदर, जो नरेगा में थी, उसको भी प्रधान बना के राजस्थान में संदेश दिया। ये आरएलपी पार्टी जवान, किसान, शोषित, पीड़ित तबके की पार्टी है। मैं गुड्डी प्रधान को भी निवेदन करूंगा, गुड्डी कहाँ है, कहाँ वो नहीं है क्या? अच्छा, बुखार आ गया, चलो उनको भी घुमाना आप गाँव गुड्डी को, ठीक है, साथ ही आना। अब आप सबको साथ रहना। अगली बार मैं मीटिंग रखूं ना, जब पहले की तरह होना चाहिए, मैदान भरा हुआ होना चाहिए। रखोगे कि नहीं रखोगे? तो मैं चंद्रशेखर आजाद को भी साथ लेके आऊंगा। सारे वोट खराब मत करना। बीजेपी का राज आ रहा है, कांग्रेस का राज फालतू की बकवास है, किसी का राज नहीं है, राज हमारा आ रहा है। तो बस एक सीट कीमती है, क्या पता एक सीट से ही सरकार बने। एक सीट से अटल बिहारी की सरकार चली गई थी, दे दो शेरगढ़ की सीट। रोजाना कांग्रेस बीजेपी को दे रहे हो ना, कौन सा नेर ले आया, ले आया क्या नेर? यहाँ पे ऐसी तकलीफ पा रहे हो, खुद का काम खुद मेहनत करके निकाल रहे हो, ले लो इस बार सीट, वोट डाल दो। जिस तरह सर चौधरी सर छोटू राम और बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी, इस बार शेरगढ़ के अंदर उस सपने को साकार करो। दलित के बेटे को, किसान के बेटे को सत्ता की चाबी सौंपो। और भाई जोराराम को बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देगी। और जोराराम के गारंटर के तौर पे मैं आया हूं, मैं इसका गारंटर हूं। ये जीत गया तो जीत के इधर उधर नहीं होगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये पुखराज जी भी गारंटी ले रहे हैं, ये सारा मंच गारंटी ले रहे हैं। और आपके सम्मान के खातिर टिकट दी, आपका मान सम्मान रखा, अब मेरा मान और सम्मान आप रखना, ये निवेदन करने आपके बीच आया हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब।